Good afternoon, all of you. Today we will do start factorial of a number. Let's start. Factorial of a number. Factorial of a number. Factorial of a number. Factorial of a number. A notation or symbols. A notation कोई नोटेशन है एन और उसके साथ वर्टिकल लाइन और नीचे क्या डॉट लगा रखा है और एक इस टाइप का सिंबल है, ये नोटेशन है। तो ये नोटेशन इज expressed product of फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये नोटेशन है, ये जो नोटेशन दिख रहा है आपको क्या एक्सप्रेस कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इसी नोटेशन को क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल ऑफ एन। जो नोटेशन जो लिखा हुआ है रीड एज फैक्टोरियल एन या फैक्टोरियल ऑफ एन। फैक्टोरियल एन और एन फैक्टोरियल, या तो फैक्टोरियल एन और एन फैक्टोरियल। ये जो नोटेशन है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 निकलेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 एंड नेचुरल नंबर। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। जो 4 स्टार्टिंग है तो 4 नेचुरल नंबर में उनका प्रोडक्ट है। 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तो ये जो नोटेशन है फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल, ये क्या डिफाइन कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल है वो क्या डिफाइन करेगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 5। ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल भी क्या डिफाइन करता है, प्रोडक्ट ऑफ, जैसे n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल क्या डिफाइन करेगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 5। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके इक्वल होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके इक्वल होगा, कितना फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल 4। दोनों तरीके से लिख सकते हो उसको, ये भी क्या है 5 फैक्टोरियल है, ये भी क्या है 5 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल 5 बोल सकते हो या फैक्टोरियल 5 बोल सकते हो। ये क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल होगी, फैक्टोरियल 2 के इक्वल होगी, फैक्टोरियल 2। तो यहां पे अगर n फैक्टोरियल लिखें, फैक्टोरियल n, तो n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, जिस नंबर का अपने फैक्टोरियल लिख रहे हैं, जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, तो जैसे फैक्टोरियल 5 था तो 5 के बाद में कहां से चलना है अपने को, जब तक 1 नहीं आता मल्टीप्लाई करना है भाई, 5 के बाद 1 कम किया 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल, तो किसके इक्वल होगा n फैक्टोरियल, n इंटू में क्या होगा, एक माइनस करूंगा तो n माइनस 1, फिर अगेन 1 माइनस करूंगा तो n माइनस 2 इंटू लास्ट में क्या मिलेगा 2 इंटू 1, ये वाली वैल्यू मिलेगी। जैसे अपने लिख रहे थे फैक्टोरियल 5, तो यहां से n की वैल्यू 5, तो फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसी को तो क्या लिख रहे थे अपने, फैक्टोरियल 5 लिखा था। तो किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल n किसकी इक्वल होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू 2 3 3 2 इंटू 1, ये चलता रहेगा, लास्ट तक कहां आएगा 1 तक। अब जो फैक्टोरियल जो डिफाइन है वो ओनली पॉजिटिव नंबर का डिफाइन है। जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइन। तो नेगेटिव नंबर का जो फैक्टोरियल है वो डिफाइन नहीं है, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइन। और जो फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और जो फैक्टोरियल 0 है उसकी वैल्यू क्या होगी 1। फैक्टोरियल 1 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, और फैक्टोरियल 0 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो यहां पे देखो, यहां क्या मिलेगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 और 5 माइनस क्या आएगा 5 आएगा, 5 माइनस क्या आएगा 5। तो यहां पे जैसे 5 माइनस 5 होगा तो फैक्टोरियल 0 क्या होगा 1, और जो नेगेटिव में आएगा फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइन। तो फैक्टोरियल ओनली पॉजिटिव नंबर का डिफाइन है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। तो फैक्टोरियल 1 कितना होगा 1 के इक्वल होगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल है वो क्या डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब देखो यहां पे रिजल्ट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके इक्वल है, फैक्टोरियल 4 के इक्वल है, 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4। अब यहां से लेकर जो वैल्यू है 3 इंटू 2 इंटू 1 ये किसके इक्वल है? फैक्टोरियल 3। तो 4 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? फैक्टोरियल 3। 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो जो फैक्टोरियल 4 है वो किसके इक्वल हो गया? 4 इंटू फैक्टोरियल 3 के इक्वल हो गया। ऐसे ही जो 5 फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल होगा? 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इसी को और ओपन करें, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 इंटू 4 और इस वैल्यू को मैं लिख दिया फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3। तो यहां से एक रिजल्ट है जो ध्यान रखना है अपने को कि फैक्टोरियल n किसके इक्वल होगा? n इंटू में फैक्टोरियल n माइनस 1। जो फैक्टोरियल n है वो किसके इक्वल होगा? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या होगा? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 या 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके इक्वल है? फैक्टोरियल 3 के इक्वल है। फैक्टोरियल 3 के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 ये क्या होगा? फैक्टोरियल 2 होगा। तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो रहा है कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। इसी को और एक्सपेंड कर सकते हैं कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2। ये भी हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। सौरभ, आयुष, हर्षित, शक्ति? नो सर। सिंपल ये ध्यान रखना जो फैक्टोरियल है वो किसको डिफाइन कर रहा है? कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ए नेचुरल नंबर। जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है, जैसे 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? 6 का फैक्टोरियल। तो अपने को 6 से स्टार्ट करना है और कहां तक चलना है? 1 तक चलना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे अगर फैक्टोरियल 7 फाइंड करना है, फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू फैक्टोरियल 6। 7 इंटू फैक्टोरियल 6, या इसी को आप लिख सकते हो कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? फैक्टोरियल में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। तो कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो करते हैं। एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? इवेल्यूएट फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 और 8 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 8 क्या होगा? किसके इक्वल होगा? फैक्टोरियल 8 क्या होगी वैल्यूज की? फैक्टोरियल 8 क्या होगी 8 वैल्यू? into 7 into 6 into 5 into 4 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1। इसको सोल्व कर लेना, क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा फैक्टोरियल 8। क्वेश्चन सेकंड में क्या फाइंड करना है? फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 4 किसके इक्वल होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितनी कितनी होगी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू? 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी? 24। फैक्टोरियल 3 किसके इक्वल होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो क्या पूछा है? डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिफरेंस।
तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 18। प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में अपने को क्या फाइंड करना है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 यहां पे इज इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा फैक्टोरियल 7 के। ये फाइंड करना है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू होगा फैक्टोरियल 7 के या नॉट इक्वल होगा फैक्टोरियल 7 के। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या थी? अभी फाइंड किया। फैक्टोरियल 3 किसके इक्वल था? 6 के इक्वल। और फैक्टोरियल 4 किसके इक्वल था? 24 के इक्वल। तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 कितनी आएगी वैल्यू? 6 प्लस 24 30 30। और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा फैक्टोरियल 7। तो क्या होगी वैल्यू? 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 कितना होगा? ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720, 720। तो कितना होगा? 5040। तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होगी? 5040। तो यहां से अपने को क्लियर दिख रहा है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, फैक्टोरियल 8 डिवाइड फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 8 डिवाइड फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब ये जो फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 8 क्या होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइड फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब देखो यहां से देखो, ये जो वैल्यू है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस वैल्यू को किसके इक्वल लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 6 के इक्वल लिख सकते हैं। तो क्या होगा? 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट, 2 इंटू 4 कैंसिल आउट, 4 टाइम्स 8 क्या होगा? 2 से 4 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो 4 इंटू 7 28। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 28। प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ में क्या फाइंड करना है? 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8। एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8 क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू। तो यहां से देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n किसके इक्वल है? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू फैक्टोरियल 6, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 है उसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7, आगे जो वैल्यू आएगी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसको मैंने क्या लिख दिया? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6। तो यहां से देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 क्या होगा? कॉमन। तो यहां से 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू एक्स 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट होगा। एलसीएम कितना होगा? 7। एलसीएम कितना होगा? 7। तो 7 प्लस 1
8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 8 इंटू 8 64। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। किसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि n की वैल्यू कितनी है? 6 है और r की वैल्यू कितनी है? 2। n की वैल्यू कितनी है? 6 है और r की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसमें, n की वैल्यू 6 तो फैक्टोरियल 6 होगा, डिवाइड फैक्टोरियल 6 माइनस 2, r की वैल्यू कितनी है? 2 है और n की वैल्यू कितनी है? 6। तो फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल कितना होगा? 4। फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 6 को क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तो 6 इंटू 5 इंटू में क्या होगा? फैक्टोरियल 4 डिवाइड फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी होगी? 30। प्रॉब्लम है किसी को? नो सर, नहीं है। तो जो फैक्टोरियल के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गए इसमें। जो एक्सरसाइज 7.2 है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। सौरभ, आयुष, हर्षित, शक्ति? नो सर। क्या परम्यूटेशन परम्यूटेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर परम्यूटेशन से पहले फैक्टोरियल सोल्व करना आना चाहिए। ओके सर। तो ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। सर बुक में पहले दे रखा है परम्यूटेशन। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है,